ग्रेट। सो विल स्टार्ट एंड लेट लोग आते रहेंगे। सो अभी जो है मार्केट पे सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हम लोग फोकस करते हैं। राइट। यस। तो निफ्टी की अगर बात करेंगे तो निफ्टी, एक मिनट गौरव, आई एम नॉट एबल टू मेक यू को होस्ट, आई डोंट नो कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है वो होस्ट ही के लिए। तो आई एम सेंडिंग यू दिस, इट इज नॉट अलाउइंग टू मेक को होस्ट, शायद सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा जाके वहाँ पे। हाँ, सिर्फ होस्ट का ही ऑप्शन दे रहा है, वो को होस्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। हाँ। सो ओके, तो विल बिगिन। सो मार्केट्स जो है अभी, जैसे सबसे पहले जो स्टेटमेंट मॉर्निंग में हमने डाला था कि मार्केट साइडवेज टू बियरिश ही रहेगा, उसका रीज़न सिंपल है। और उसका रीज़न आप लोगों को अभी, जो लोग थोड़े से उनको टाइम हो गया है, उनको ये चीज़ हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। राइट। तो सिंपल चीज़ है, जब भी मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद पीडीएच के ऊपर ओपन हुआ तो बायर की टेरिटरी में ओपन हुआ तो बायर का स्ट्रेंथ दिखना चाहिए। बट मार्केट ओपन होने के बाद क्या हुआ? गैप डाउन, मतलब एक, सॉरी, गैप डाउन मतलब रेड डब्ल्यू आर सी बनाया, गैप अप होने के बाद रेड डब्ल्यू आर सी उसने बनाया। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है। तो इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भले ही मार्केट ने गैप अप ओपन किया, पर बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। और उसके बाद आके उसने पीडीएच दोनों इंडेक्स ने साथ में ब्रेक किया। राइट, दोनों इंडेक्स ने साथ में ब्रेक किया। इसीलिए यहाँ पे सिंपल चीज है कि जब मार्केट में, यहाँ पे जब आप, हमें ट्रेड प्लान डिस्कस करना है, अगर हमें बाय साइड जाना है, तो क्योंकि ओपनिंग के बाद ही मार्केट में सेलर आया है, तो बाय लेना है तो मार्केट को एटलीस्ट इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। अगर यहाँ से वो जाके हाई ब्रेक करता है तो ही बाइंग अपॉर्चुनिटी या डिसीजन मेकिंग उसमें ले सकते हैं। तब तक मार्केट, क्योंकि ये सेलर बैठा है ओपनिंग के बाद ही, और उसने ट्रैप भी किया है, क्योंकि गैप अप के बाद बहुत सारे मार्केट में कॉल बायर्स, पुट सेलर्स एंटर किए, तो डेफिनेटली उस पीडीएच के नीचे लेके आया गैप अप के बाद। तो दिस इज अ ट्रैप सेटअप। तो ये ट्रैप सेटअप यहाँ पे मार्केट ने किया है। इसका मतलब क्लियर है कि सेलर ओपनिंग के बाद सेलर ही डोमिनेंट है, भले ही वो पीडीएच के पास मार्केट ओपन हुआ है। राइट। तो अभी जो मार्केट है अब वो साइडवेज हो गया है, क्योंकि डेफिनेटली ये रेंज से 43,000, देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये बिग राउंड नंबर आ गया है बीच में, 43,000 के आसपास मार्केट डांस कर रहा है। ठीक है। निफ्टी में अभी टाइम है, और निफ्टी भी कि 19,000 के आसपास निफ्टी आ गया। तो दोनों में बिग राउंड नंबर्स एकदम पास पास में। इसीलिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जैसे गैप अप हुआ तो बहुत लोग क्या रहते हैं, 43,000 के ऊपर है मार्केट है, आज तो कॉल बाय करूंगा, इस तरह के बहुत सारे इलॉजिकल लोग आते हैं मार्केट में। वो ऐसी गेस वर्क करते हैं, बाय करते हैं, उनका मतलब मार्केट ने आज कॉल की वैल्यू गिरा दी। अब मार्केट में बहुत है, अरे नीचे जा रहा है, चलो चलो 43,000 ब्रेक होगा, लोग पुट भी बाय करेंगे, उसको भी मार्केट यहाँ पे परेशान करेगा, उनको भी गेम से निकालेगा। राइट। तो यहाँ पे ये देखो, आपको टेम्पररी 43,000 के नीचे डिप मिल रहा है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी में 42,950, 50 पॉइंट। और यहाँ पे देखो, ये वॉल्यूम देखो, यहाँ वॉल्यूम बार्स राइज हो रहा है, जैसे जैसे 43,000 के नीचे आ रहा है ना, वॉल्यूम को अच्छे से देखो, है ना। तो ये गेम समझो मार्केट का, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उसको 43,000 के नीचे एक भी अच्छी डब्ल्यू आर सी जिसने नया लो बनाया मिसिंग। राइट। और जो डब्ल्यू आर सी बनी है उसमें वॉल्यूम नहीं है। तो मार्केट को वहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, वो क्या सिग्नल दे रहा है। वो ये बताना चाह रहा है वेरी क्लियरली कि 43,000 के नीचे सेलर कमिट नहीं कर रहा है। राइट। अब इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ एसएल हंट कर रहा है। जिन्होंने भी मार्केट में बाय लिया है, मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉस वैसे ही 43,000 के 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट नीचे रखता है। मार्केट आएगा नहीं 43,000 के नीचे। वो लोग को यहाँ पे मल्टीपल टाइम विक बना के गया। अब ऊपर से ये जब यहाँ पे इस टाइप की कैंडल बना रहा है 43,000 के ऊपर, यहाँ पे भी लोग अरे कॉल बाय करता हूँ, बॉटम बन गया, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। जैसे ही जिसने कॉल बाय किया, नेक्स्ट कैंडल में उसको भगा दिया। इसीलिए जब आपको बोला जाता है कि पीडीएच पीडीएल के जब बीच में कहीं मार्केट फंसा है, वहां पे डायरेक्शनल ट्रेड्स बिल्कुल नहीं लेना है। राइट। बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इस तरीके का कॉम्प्लेक्स मूव्स आता है। पीडीएच पीडीएल के बीच में अगर मार्केट कहीं अटका पड़ा है, डायरेक्शनल ट्रेड्स आप नहीं ले सकते। दैट इज वेरी वेरी वेरी
प्राइस एक्शन का ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक आध दिन डायरेक्शन आया तो आया, है ना, तो बाद में नहीं आएगा, बट डायरेक्शन कहाँ ले सकते हैं, कि यहाँ पे जब उसने ब्रेक डाउन किया, राइट, जब उसने ब्रेक डाउन किया, या यहाँ पे जब उसने ट्रैप किया, तो यहाँ पे उसने 1:1 दिया ब्रेक डाउन के बाद, है ना, ब्रेक डाउन किया, 1:2 दे दिया इनफैक्ट, तो ये भी ट्रेड उसने सक्सेसफुल कर दिया। उसके बाद बाय साइड भले ही इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पीडीएच ब्रेक होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेलर तो यहाँ से आया ना, ये एरिया से, तो सिर्फ पीडीएच ब्रेक करके ये सेलर थोड़ी गायब हो जाएगा, वो तो फिर भी मैदान में है। ये उसका एरिया इलाका उसने टॉप बना लिया है, क्योंकि गैप अप के बाद मार्केट के पास पूरा चांस था अपने आप को पीडीएच के ऊपर होल्ड करने के लिए, वो नहीं हुआ है, राइट। सो अभी जो है ये, जब तक अभी मार्केट एटलीस्ट बेस बिल्डिंग करके इसके ऊपर जा रहा है, तो ये आपका टारगेट हो गया, क्योंकि ये आपके लिए एक स्ट्रक्चर पॉइंट हो गया, है ना। हेकेनाशी में देखिए इसको, हेकेनाशी में आप देखोगे तो दिस हैज नाउ बिकम अ स्ट्रक्चर पॉइंट, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पॉइंट, अब यहाँ पे एक टाइम पास कर रहा है। पीडीएच के नीचे जब तक मार्केट रहेगा, तब तक तो बाई साइड बिल्कुल भी कोई सेटअप मार्केट में ट्रिगर नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर है, राइट। तब तक मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो न्यूट्रल सिस्टम आप कर सकते हो। मार्केट जब तक इस रेंज में रहेगा, विच इज ऑन द बॉटम 42, ये वाला एरिया लेंगे 42,850, और ऑन द टॉप 43,100, 130, तो उसका अगर हम करेंगे तो अराउंड 250 पॉइंट का जो एरिया है, ये एरिया के बीच में मार्केट इज प्योरली साइडवेज, प्योरली साइडवेज, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्टिंग में सेटअप मिला, एफआरई सेटअप सीखा है आपने, मार्केट ओपन होता है, डब्ल्यूआरसी नहीं बनाता है पीडीएच के ऊपर और नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहाँ पे आपका एफआरई सेटअप एक 5 मिनट्स के हिसाब से ट्रिगर होगा। वापस मार्केट गया ऊपर, बट क्योंकि सेलर के पास नहीं गया, और वापस उसने 1:1 भी नहीं दिया और ब्रेक डाउन दिया, और आपका एफआरई सेटअप में 1:2 दे दिया, तो दोनों इसमें रिवर्सल सेटअप्स आपके ट्रिगर हुए। अब सबसे पहली चीज ये, 2 दिन से रिवर्सल सेटअप्स क्यों मार्केट में ज्यादा मिल रहे हैं, कल भी रिवर्सल सेटअप मिला था इतना अच्छा, तो उसका एक मैंने कल ही चार्ट में आपको आंसर किया था, कल ही वहां पे बताया भी था कि आर्ली चार्ट हम जब जाएंगे, 1 घंटे के चार्ट में, 1 आवर के चार्ट में, मार्केट इज बिटवीन प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो, मतलब मार्केट आर्ली टाइम फ्रेम या वीकली, एक वीकली ट्रेंड बताता है, आर्ली मंडे से फ्राइडे का जो एक ट्रेंड होता है या थीम होता है, वो एक आर्ली चार्ट बताता है। आर्ली चार्ट में मार्केट इज साइडवेज, तो जब मार्केट आर्ली चार्ट में साइडवेज है, तो ये डेली चार्ट में एक दिन वो अप ट्रेंड, दूसरे दिन डाउन ट्रेंड, तीसरे दिन साइडवेज, चौथे दिन अप ट्रेंड, पांचवें दिन डाउन ट्रेंड, ऐसा मूव होता है। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक मार्केट लास्ट वीक का रेंज अपना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता, राइट। तो हमें पता है कि आर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट साइडवेज है, और जब हम 5 मिनट में आ रहे हैं तो गैप अप के बाद भी मार्केट, ये ऐसे जो गैप अप्स होते हैं वो मोस्टली फेल हो जाते हैं, क्योंकि आर्ली टाइम फ्रेम में साइडवेज है, तो थोड़ा सा मार्केट में एक मोमेंटम ऊपर की साइड आता भी है, वो आप एक सेलर लेके आके उसको वापस रेंज में पुश कर देते हैं, और वही हुआ। कल भी डाउन साइड मोमेंटम आया, बायर ने आके उसको रेंज में पुश कर दिया, एफआरई दे दिया, और जबरदस्त कल का एफआरई तो पूरा दिन रिवॉर्ड दिया है, डे हाई पे क्लोज दिया, जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड, 80 पॉइंट्स, 85 पॉइंट्स के जो है, हम रिस्क पे देखे तो उसने 550 पॉइंट दिया, विच इज नॉट अ जोक, पूरे 2-3 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन में दे दिया उसने, और पूरा दिन कहीं भी हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है, फुल डे मार्केट हायर लो में अपना चल रहा है, एकदम जबरदस्त चल रहा है अपना, जो उसका जोन बनाया उसने यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ है, बढ़िया एकदम चल रहा है बस, पीडीएच के नीचे आया भी नहीं वो, एक बार पीडीएच ब्रेक होने के बाद, ठीक है। तो ये कल का है, आज का भी मार्केट एफआरई है, तो लास्ट वीक ट्रेंडिंग सेटअप ज्यादा मिल रहे थे, एफआरई कम मिल रहा था, क्योंकि मार्केट प्रीवियस वीक लो के नीचे था। इस वीक एफआरई सेटअप्स, रिवर्सल सेटअप ज्यादा मिल रहे हैं, बिकॉज मार्केट इज बिटवीन प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, ठीक है। तो इसीलिए आर्ली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आर्ली टाइम फ्रेम से आपको समझ में आता है कि आपको कौन सा सेटअप मार्केट में ज्यादा मिलने वाला है, और किस पे आप ज्यादा उस पे रेडी रहना है। तो ये आपको क्लियरली, और यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है आपको, ओपनिंग के बाद आप कंपेयर करो बायर और सेलर का वॉल्यूम, बायर का वॉल्यूम सेलर के आसपास भी नहीं आ रहा है, राइट, बायर का वॉल्यूम सेलर के आसपास भी नहीं आ रहा है, कहीं भी ऐसा बायर नहीं है जिसने किसी सेलर को टक्कर दिया,
क्लियर कट समझ में आ गया कि मार्केट, इसीलिए वहां पे जब स्टार्टिंग में यहाँ पे बोला था यहाँ पे कि हमारा मार्केट जब तक डे हाई ब्रेक नहीं करेगा, इट विल बी क्लियरली साइडवेज टू बेयरिश। तो उसमें जिन लोगों को खेलना है मार्केट में वो कॉल क्रेडिट बना सकते हैं, पुट डेबिट नहीं, क्योंकि मार्केट पीडीएच पीडीएल के बीच में है। तो पुट डेबिट में आपका साइडवेज जाएगा तो मजा नहीं आएगा, पुट स्टॉल होंगे। तो कॉल क्रेडिट बेस्ट होता है सबसे, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज भी जा रहा है तो भी कॉल ऑप्शन अपनी वैल्यू लूज करते जाएंगे। और अभी वही एक तरीके से कॉल ऑप्शन भी अभी जो 350 का कॉल ऑप्शन था वो 150 पे आ गया, मतलब कॉल ऑप्शंस हैव फॉलन बाय मोर देन 50%। सिर्फ 100 150 पॉइंट के मूव पे, सिर्फ 100 150 पॉइंट, मतलब 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी मूव नहीं दिया मार्केट ने। सिर्फ 150 पॉइंट के मूव में कॉल ऑप्शंस हैव फॉलन बाय मोर देन 50%। तो ये चीज क्यों हो रही है? बिकॉज जो भी कॉल का कल स्पाइक, कल एक मोमेंटम की वजह से जो ज्यादा थोड़ा कॉल भाग गए थे, अब वो एक्सपायरी है, उनको अब जीरो होना है। जो भी एट द मनी है या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है, तो दे विल लूज द वैल्यू वेरी क्विकली, क्योंकि कल एक्सपायरी है, राइट? तो थोड़ा भी मार्केट साइडवेज जाएगा, लूज करेगा। ऐसे ही दिन जो डायरेक्शनल वाले ट्रेडर्स होते हैं, दे लूज मनी। बट पुट का देखोगे, पुट कोई पुट थोड़ा स्पाइक मार रहा है और वैसे के वैसे स्पाइक मार के वो एक रेंज में लॉक हो जा रहा है, वैसे का वैसे वो स्पाइक मार के एक रेंज में लॉक हो जा रहा है, राइट? तो ये चीज आपको यहाँ पे समझिए। एफ आर ई एक्सप्लेन, एफ आर ई तो अपने यार गेम चेंजर में एक्सप्लेन किया है वीडियो में, वो आपको वहाँ पे क्लियरली वीडियो देखिए, वहाँ पे इंट्राडे के सेटअप में एफ आर ई एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे देखो, है ना? तो वो आप क्लियरली है, मैंने समझा भी दिया है। मार्केट ओपन हुआ, बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं था और पीडीएच के नीचे क्लोजिंग दे दी विद डब्ल्यू आर सी, तो एफ आर ई हो गया आपका वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया ये। और स्टॉप लॉस भी इसमें बहुत कम था, इसमें भी स्टॉप लॉस रेंज में अपने, है ना? तो दोनों में आपका वो सेटअप ट्रिगर हो गया। एंड इसमें जो स्टॉप लॉस है वो भी अपना 80 85 पॉइंट्स के अराउंड है। तो चलता है उतना, हम 80 to 90 पॉइंट्स मैक्सिमम रिस्क होता है अपना बैंक निफ्टी में। इसमें आपका स्टॉप लॉस उससे भी कम है, 50 पॉइंट के अराउंड है। ठीक है, तो मार्केट ने अपना काम अभी कर दिया। अभी जो नेक्स्ट रहेगा वो इस जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, इसको और मोटा कर देते हैं। तो इस लाइन के अराउंड जब तक वो सबसे हाईएस्ट है, तो इस जब ब्लैक लाइन के अंदर मार्केट रहेगा, तो इसको बोला जाएगा मार्केट एक रेंज में ही है, राइट? तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक मार्केट विल बी इन अ रेंज। ठीक है, तो ये रेंजिंग वाला फेज रहेगा, जहां मार्केट अभी प्रीमियम्स थोड़ा स्पाइक मारेंगे, कॉल स्पाइक मारेगा फिर कूल डाउन होगा, पुट स्पाइक मारेगा कूल डाउन होगा, ऐसे ही चलते रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मार्केट घूमता रहेगा। एंड दोनों तरफ से जो स्पाइक आपको जो आएगी, तो वो डायरेक्शनल ट्रेडर्स को परेशान करेगी। डायरेक्शनल क्या लगेगा, अरे मार्केट नीचे जा रहा है 40,000 के नीचे, वो पुट बाय करेंगे और एकदम से मार्केट वापस कूल डाउन हो जाएगा, वहां पे लॉस। फिर वो कॉल बाइंग में जाएंगे और एकदम से स्पाइक मार के कूल डाउन होगा, वहां पे लॉस, राइट? तो ये कट करता रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी प्योरली साइडवेज है। तो ये चलने मतलब ये चलने वाला है इसमें। और जो है ये जो साइडवेज का जो फेज होगा, जब तक इस रेंज में रहेगा चलने वाला है। ठीक है, और निफ्टी में हम जाएंगे फिर। निफ्टी भी बिल्कुल सेम स्टोरी है, निफ्टी में भी कोई आपका इशू नहीं है ना? निफ्टी में भी उसने ब्रेक डाउन किया, बट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया तो निफ्टी में एफआरई के लिए स्पेस नहीं था 1:1 के लिए। जो सीपीए स्टूडेंट्स है वहां पे हमने किया है, देखो फर्स्ट टारगेट तक स्पेस कितना था, 20 पॉइंट, और यहाँ पे रिस्क कितना है, 40 पॉइंट। 40 पॉइंट का रिस्क है, रिस्क ज्यादा है। तो इसीलिए निफ्टी में से बेटर बैंक निफ्टी का सेटअप मॉर्निंग में ज्यादा बेटर था। सेकेंड टाइम जब निफ्टी ने फिर जब सेटअप दिया, यहाँ पे आपको वापस ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे रिस्क सिर्फ 25 से 30 पॉइंट था, और यहाँ पे जो रिवॉर्ड था दैट वाज मोर देन 1:1, और ये सेटअप काम किया अच्छे से। अभी उसने मैक्सिमम यहाँ पे ये दिया। तो एफआरई मतलब आपका जो होता है, जो हमने सीखा भी है ना, गेम चेंजर में भी आपको मिला है। मार्केट पीडीएच के ऊपर जाता है, मतलब रेंज एक्सपेंशन करने की कोशिश करता है पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे जाके, बट वो फेल हो जाता है फर्स्ट हाफ में, पहले आधे घंटे में, और रिवर्सल वो डब्ल्यूआरसी के साथ वापस रेंज में आता है, तो उसको एफआरई बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फेक रेंज एक्सपेंशन। तो एक्सप्लेन है ना? जो बोल रहे हैं कि एफआरई क्या, आपने वीडियो देखा नहीं है तो वीडियो देख लीजिए यार पहले, है ना? मैं क्लियरली वहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो उसको स्टॉप लॉस हंटिंग, फेक रेंज एक्सपेंशन, ये एक ही सेटअप है। स्टॉप लॉस हंटिंग में विक बनाता है, जैसे वो बहुत बार क्लोजिंग नहीं देगा ऊपर, विक बनाएगा, है ना? समझ ले मार्केट अगर ओपन होके सीधा ओपन हुआ
विक बनाया और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे WRC की क्लोजिंग दे दी, तो वो हो गया स्टॉप लॉस हंटिंग। मतलब उसने विक बनाया, वहां पे कमिट नहीं किया है, कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई है पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे। ठीक है, तो ये जो रहता है ये आपका मार्केट में, अब ये सिर्फ मार्केट में स्टॉलिंग हो रही है टू रिड्यूस द प्रीमियम्स ऑफ बोथ कॉल्स एंड पुट्स। बस उसका प्रीमियम को कम करना है, और वहाँ पे जो है उसको टाइम पास मार्केट को करवाना है। जितना टाइम पास वो वहाँ पे हो रहा है उसके हिसाब से वो धीरे धीरे टाइम पास मार्केट में हो रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है। और मार्केट को कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो ये चीज़ है। एंड कमिंग टू स्टॉक्स, तो डॉक्टर रेड्डीज एक बेस बिल्डिंग आरईबीवी में है, उज्जीवन भी है आज जो एक आरईबीवी कर रहा है ना। बाकी जिंदल स्टील है, तो ये भी एक अभी थोड़ा सा बेस बिल्डिंग में जाएगा, इसमें सडन मूव आया, ये भी टाइम पास है। पीडीलाइट भी एक अच्छा है, पीडीलाइट में भी यहाँ पे आपका बेस बिल्डिंग कंटिन्यू होगा तो सेकेंड हाफ में वो इट कैन गिव अ गुड सेटअप। राइट, तो एक स्कैनर में भी देख लेते हैं अपने आरईबीवी स्कैनर में कौन से स्टॉक आ रहे हैं। ओके, इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो अपने जो है पीडीलाइट, उज्जीवन, डीएलएफ, अपोलो टायर्स, ये टॉप के है, ये आ रहे हैं। और नीचे में अपना सीमेंस, सन फार्मा, जिंदल स्टील और इन्फी। ठीक है, तो सीमेंस तो हम लोग इतना ट्रेड नहीं करते, जिंदल स्टील है बट वो अभी थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया, बेस बिल्डिंग उसका स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे छोटी कैंडल्स बनाना स्टार्ट हो गया। पीडीलाइट को टाइम लगेगा, तो हम लोग दूसरा देखते हैं एक और। उज्जीवन है, डॉक्टर रेड्डीज है अपना, डीएलएफ चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो डीएलएफ भी वहाँ पे 1 2 3 4 उसने भी अपने बनाया है कैंडल्स छोटे, 5 मिनट्स में ज़्यादा है। यस, तो डीएलएफ भी अभी उसका ये बेस बना चुका है। एंड जिंदल अभी बनाएगा तो उसको टाइम है। उज्जीवन देखेंगे, वो अभी उज्जीवन के पास भी अच्छा स्पेस है, अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो उसमें भी है, बट उज्जीवन थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, तो जो लोग कभी ट्रेड नहीं किया है तो आप वहाँ पे उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी इसने भी ब्रेकआउट किया है, बट यहाँ पे यू कैन सी डीएलएफ में अभी तक कोई भी एक WRC नहीं बनी है। तो आपको जो वॉच लिस्ट दी है उसमें भी आप रह सकते हो, है ना। आपको उसके बाहर जाना है उसमें भी कर सकते हैं। तो कोटेक है, फिर अपना ICICI प्रुडेंशियल है, यूबीएल है, और एक बार यूबीएल भी देख लेते हैं कैसा है। यूबीएल भी अभी ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक अब उसका बाकी है अभी, बेस बिल्डिंग अभी कंप्लीट, उसने एक दो कैंडल ही बनी है। SBI है, लेट अस सी। तो ये जो स्कैनर होता है, इससे एक एडवांटेज वहाँ पे ये मिलता है कि हम वापस कार, देखो अभी SBI सीधा बेस बिल्डिंग परफेक्ट मिल गया, तो हमें बार बार स्टॉक को हम नहीं करते, ये CPA स्टूडेंट्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, तो वो लोग अपना स्कैन करके स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको जो ट्रेड करना है। तो SBI भी हो गया, SBI भी अपना यहाँ पे एक तरीके से इट इज इन अ बेस बिल्डिंग मोड। तो मार्केट थोड़ा सा करेगा टाइम पास, है ना, अप एंड डाउन मूवमेंट इट विल गिव। एंड ग्रेजुअली स्पाइक भी जो रहेगी वो टेम्पररी स्पाइक आएगी, क्योंकि साइडवेज में जब मार्केट रहता है स्पाइक टेम्पररी आती है और फिर वो वापस कूल डाउन हो जाता है ना, वही उसका फेज कंटिन्यूड रहेगा। तो सिमिलरली आप बाकी भी स्टॉक्स देख रहे हो, आप मेन इंडेक्स साइडवेज हो गए, तो बाकी के भी स्टॉक से वो लॉक होना चालू हो गया, साइडवेज जाना चालू हो गए, है ना। मेन इंडेक्स भी आपका जो है वो थोड़ा सा अभी आराम से मूवमेंट जो है वो कर रहा है वहाँ पे, है ना। तो वो उतना अच्छे से प्रॉपरली मूव नहीं हो रहे, आपके स्टॉक स्टॉल हो रहे हैं, क्यों? बिकॉज ये दोनों इंडेक्स PDH PDL के बीच में आ गए। राइट, तो मेन इंडेक्स जब भी लॉक्ड हो जाते हैं, स्टॉक्स भी थोड़ा सा एक तरीके से मोमेंटम लूज कर लेते हैं, बिकॉज डेफिनेटली स्टॉक्स मार्केट अपना मोमेंटम लूज कर रहा है, इसीलिए आपके मेन इंडेक्सेस साइडवेज हो गए, है ना।
चलो, तो अभी यहाँ पे इनका वॉच करेंगे अगर WRC से ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है। बट FRE सेटअप जो है, पहले मुझे समझाना था कि आज का FRE जो सेटअप है वही है। और ऐसे जब मार्केट आता है, ये जो ग्रीन कैंडल होती है, ऐसे बहुत बार ये PDH ब्रेक करती है। जब भी मार्केट गैप अप होके नीचे आता है, कभी भी ऐसे ग्रीन कैंडल में ट्रेड्स नहीं लेने रहते हैं। वो आपको रीजन समझ में आ गया? क्योंकि सेलर PDH के हिसाब से नहीं आया है, सेलर ऊपर से आया है। तो अब PDH जो है, वो ब्रेक करने से सिर्फ बायर ने काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही गैप अप था ना, ऑलरेडी गैप अप था वो। तो PDH ब्रेक करके क्या करना है? हाँ चलो, स्ट्रक्चर ब्रेक करता, एनोमली देता, कहीं पे CPA वालों के लिए भी एनोमली अगर हमें मिलती यहाँ पे तो ले सकते थे, बट आपको एनोमली भी नहीं मिला है ये ग्रीन कैंडल में। इसीलिए बुलिश ट्रेड बिल्कुल भी मार्केट में आज नहीं ट्रिगर हुआ है ओपनिंग के बाद। ओनली या तो न्यूट्रल सिस्टम बनाओ, या साइडवेज क्रेडिट वगैरह, कॉल क्रेडिट, बस वही, दैट यू कैन मेक इट, है ना? तो वो एक आपको यहाँ पे क्लियर कट मार्केट ने इंडिकेशन दे दिया। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक्स भी है। अगर देखो ये DLF अब ये ब्रेकआउट कर रहा है, बट ये WRC नहीं बना रहा है, ऐसी विक बना रहा है, तो कोई मतलब नहीं उसमें ट्रेड नहीं करना है फिर, क्योंकि कमिट नहीं कर रहा है बायर। अगर बायर WRC ब्रेकआउट के टाइम नहीं बना रहा है, तो हम कैसे उस पर ट्रस्ट करें कि वो ऊपर डे है या उसको ब्रेक करने के लिए रेडी है ना? हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ना उस पर। तो ये चीज आपको वहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि मार्केट अगर इस तरीके से अगर स्लो जा रहा है, WRC मिसिंग है, या वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मेन इंडाइसेस अगर आपके PDH PDL के बीच में लॉक है, तो मोमेंटम नहीं है मार्केट में। और मोमेंटम नहीं है, तो डायरेक्शनल ट्रेड्स बिल्कुल बहुत सोच समझ के लेना है। नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल शांति से बैठे रहना है, क्योंकि आप फंसोगे। ब्रेकआउट फेलियर्स ऐसे मार्केट्स में बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा, जब मेन इंडेक्स PDH PDL के बीच में लॉक हो जाता है। ठीक है, चलो, यस गौरव, यू वांट टू से समथिंग? हाँ गौरव, अनम्यूट कर दिया है मैंने। आई गेस यू आर यस, वो म्यूट हो चुका था एक्चुअली। अनम्यूटेड। हाँ हाँ। बस बाकी तो आप लोगों को आज समझ में आया ही होगा कि मतलब भूषण जी ने जो भी चीजों को बताया है आपको वहां पे, तो इन चीजों के ऊपर कैसे फोकस करना है। और अभी जैसे जिस हिसाब से मार्केट है, तो REVB के लिए जो भी स्टॉक्स अपने स्कैनर में आए थे, उन स्टॉक्स को अभी अपन ने निकाला है। अभी उनके ऊपर अपन फोकस रखेंगे, और सही WRC कैंडल के साथ यदि ट्रेड मिलता है तो डेफिनेटली ये ट्रेड अपन वहां पे करेंगे। लेकिन अपना फोकस आप सबको जिस हिसाब से पता है कैसे होगा अपना फोकस, कि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेफिनेटली हम लोग तभी ट्रेड करेंगे। ओके। और ये मतलब एक अभी हैबिचुअल हो चुका है, क्योंकि पिछले 10 सालों से सेम चीज हम करते आ रहे हैं कि हमारा फोकस जो है वो फोकस ट्रेड लेने के ऊपर कभी होता ही नहीं है। हमारा फोकस होता है कि अपॉर्चुनिटी है क्या, मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी हमें शो कर रहा है क्या। यदि मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी शो कर रहा है, मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी हमें दिखा रहा है, तो फिर हम ट्रेड लेने के बारे में सोचते हैं, ट्रेड लेते हैं। और यदि अपॉर्चुनिटी मार्केट कोई दिखाता नहीं है, तो बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करते कि नहीं ट्रेड लेना ही है, करना ही है। ट्रेड नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये चीजें हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं आती है। क्योंकि फोकस क्रिस्टल क्लियर है कि ट्रेड तभी लेना है जब हमें अपॉर्चुनिटी मार्केट दिखाएगा। अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ट्रेड बिल्कुल भी हमें नहीं लेना है ना। और बाकी अभी अभी आप में से बहुत से लोगों ने वीडियोस वगैरह कंप्लीट किए होंगे, वीडियोस देखे होंगे। सीरियस सिंसियर लर्निंग वीडियोस के अंदर हमने दी गई है, राइट। अब जिन लोगों का अप्रोच है कि नहीं मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग से इनकम जनरेट करना है, ये हर एक का डिफरेंट होता है। ये किसी का कंपलसरी नहीं होता है कि किसी का अप्रोच होगा कि हाँ मुझे ट्रेडिंग से पैसा निकालना है, मैं ट्रेडिंग से पैसा निकालना चाहता हूँ, कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग से पैसा निकालना चाहता हूँ। ये बहुत से लोगों का होता है, राइट। कि मैं फिर एज अ जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर मैं ट्रेडिंग भी फुल टाइम कर रहा हूँ, तो मुझे पैसा आना चाहिए मार्केट से सर। तो वो पैसा जिन्हें ऐसा लगता है कि सर मैं पर्सनल आपसे टच लेके सारी चीजों को मतलब सीखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में भी मैक्सिमम चीजें हमने सिखाई है।
लेकिन जिन्हें लगता है कि सर मुझे इसके आगे जाना है और मुझे आपके साथ डेली ट्रेडिंग करनी है, और आप कैसे मार्केट से इतना कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट करते हो, तो ये मुझे आपसे पर्सनली सीखना है, वो तो आपके चॉइस के ऊपर है, राइट। वो हर एक का डिफरेंट डिफरेंट चॉइस रहेगा। तो वो लोग अपने कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं कि हाँ सर, मैंने आपका देख लिया, आप इतने सारे लाइव ट्रेडिंग ले रहे हो, लाइव ट्रेडिंग में इतना अच्छा गाइडेंस दे रहे हो, लाइव ट्रेड्स करवा रहे हो, या सर मैं मतलब ये सारी चीजें आपके साथ कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली अपना जो कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसका मैंने लिंक अभी प्रीमियम टेलीग्राम, जो अपना प्रीमियम के आर एम जी का टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने उसका लिंक दिया है। तो उसमें जाके आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करना है। अभी 2 या 3 नवंबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो आपको हमारी टीम उसके लिए मतलब कॉल करेगी। तो आपको यदि कंफर्ट है तो आप डेफिनेटली कंप्लीट प्राइजेक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए भी फिर उसके बाद रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए जो सीरियस है, सिंसियर है, और मार्केट से कंसिस्टेंटली रिटर्न निकालना चाहते हैं और सर के साथ डेली लाइव में जुड़ना चाहते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है। ओके, ऐसे सबके लिए ये नहीं है। तो उसको उसको पर्सनली नहीं लेना है। यदि आप वो क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया ऐसा है कि मुझे कंटिन्यूअसली मार्केट से पैसा निकालना है, मुझे सारी चीजें लॉजिकली सीखनी है, 100% नॉलेज मुझे चाहिए, तो ही जाके आपको वो वहां पे करना है, राइट। अभी अपन वेट करेंगे कि कब नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिले। जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेफिनेटली विल टेक द ट्रेड। थैंक यू। बस तो अभी मार्केट ये रेंज में हो गया, क्योंकि अभी कंटिन्यूस मूवमेंट जो मार्केट में कल आई है, तो थोड़ा सा बस उसका प्रीमियम डिके चल रहा है, प्रीमियम ईटिंग कर रहा है मार्केट। और धीरे 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 अब उसकी एक्सपायरी जैसे कल है, तो उसके पहले मार्केट अब वॉलेटिलिटी अपनी रिड्यूस कर रहा है। बट वही है कि मार्केट में देखिए, अभी इंडिया विक्स भी जो है, जनरली मार्केट अभी साइडवेज है, बट इंडिया विक्स 3.5-4% अप है। तो ये जो होता है, ये मार्केट मतलब बता रहा है कि भले ही मैं साइडवेज हो गया हूँ, बट मेरी जो वॉलेटिलिटी रेंज है वो बड़ी रह सकती है। तो इसका मीनिंग क्या है? स्पाइक्स, बड़े सडन सडन स्पाइक्स मार्केट में आ सकते हैं। अगर इंडिया विक्स नहीं कूल डाउन हो रहा है और मार्केट एक रेंज में लॉक है, तो उसका मीनिंग है सडन स्पाइक्स आ सकते हैं, या गैप्स हो सकता है, या तो कल सडनली गैप अप गैप डाउन मार्केट में हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इंडिया विक्स से हमें ये समझ में आता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कम हो रही है या फिर वो बढ़ने वाली है। अगर इंडिया विक्स राइजिंग है, तो फिर एक तरीके से वो बता रहा है कि वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ने वाली है। इंडिया विक्स फॉलिंग है, मतलब मार्केट का जो वोलेटिलिटी रेंज है वो थोड़ा सा रिड्यूस होने वाला है, या मार्केट का जो है वो आपका थोड़ा सा एक स्लो मोमेंटम स्लो होने वाला है, right? जो भी मोमेंटम वो कर रहा है। तो ये सिनेरियो आपको एक हेड्स अप देता है कि अगर विक्स ऊपर है तो मार्केट में सडन रेंज एक्सपेंशन हो सकता है, सडन एक दो कैंडल में मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, ऑप्शंस में स्पाइक्स आ सकते हैं। तो हमें कोई भी आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना अगर कोई ट्रेड लोगे, तो वहां पे आपके लॉसेस फिर बड़े हो सकते हैं, वहाँ पे आपके लॉसेस भी बड़े हो सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी कैसा है, प्रीमियम बहुत कम है मार्केट में। अगर आप एट द मनी प्रीमियम देखें तो 150 पे चल रहा है, 43,000 एट द मनी प्रीमियम 150 पे चल रहा है। तो इससे आपको ये चीज बहुत बार समझ में आती है कि प्रीमियम इतना कम है, तो मार्केट 100 पॉइंट भी मूव हो गया, 100-150 पॉइंट भी मूव हो गया मार्केट, मतलब ज्यादा नहीं, आधा परसेंट से कम मूव हो गया, तो प्रीमियम डबल, सीधा वो भाग जाएंगे प्रीमियम डबल, राइट। तो ये जो है, ये थोड़ा सा वहां पे मार्केट में हमेशा, इसीलिए न्यूट्रल भी जो बनाते हैं और मार्केट के बहुत क्लोज में खेलते हैं, उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। देखिए, आप न्यूट्रल सिस्टम बनाओगे और मार्केट के एकदम पास में हो गया, थोड़ा सा मार्केट में स्पाइक अगर आ रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, सडनली वो आउट ऑफ बैलेंस भी होता है। इसीलिए क्वांटिटी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं लेनी है। भले आप एग्रे ये आप साइडवेज खेल रहे हो या क्या है, क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क अगर मैनेज आप कर सकते हो, उतना आपका कैपेबिलिटी है, या आप उतना रिस्क उसको ले सकते हो, तो ही आपको लेना है। अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, या आपने अभी तक मार्केट में प्रॉफिट्स बिल्डअप नहीं किए, तो हमेशा रिस्क थोड़ा ऐसे दिन कम ही लेना है, क्योंकि ऐसे दिन आपको क्लीन सेटअप्स नहीं मिलने वाले। मार्केट रोज रोज क्लीन सेटअप्स नहीं देता है, वो एक दिन 2-3 दिन का पैसा देगा, और कभी कभी एक किसी दिन बिल्कुल टाइम पास करेगा।
है ना। कल जैसे बढ़िया उसने अच्छा सेटअप दिया, मूवमेंट है, आज उसका टाइम पास का दिन भी हो सकता है ना। या तो वो सेकंड हाफ में मूव देगा या तो बाद में मूव देगा, तो उसमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका वैसे भी ये सेटअप चल ही रहा है। जिन्होंने एफआरई दिया है उनका 1:1 बुक करने के बाद उनका तो वैसे भी सेटअप चल रहा है, और ये टारगेट जनरली यहाँ पे चल रहा है, तो सेटअप मार्केट में चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि सेटअप आपका कोई नहीं चल रहा है, बस वही है। अभी अभी के लिए अगर कोई बोलेगा कि अभी कौन सा सेटअप लूँ क्या है, तो करेंटली फॉर एनी न्यू सेटअप अभी कुछ नहीं है ना। जो है वो सिर्फ अभी वेटिंग गेम है। स्टॉक्स में भी सेम, इनमें भी, और एट द सेम टाइम इंडेक्स में भी सेम, तो वेटिंग गेम है। तो थोड़ा सा मार्केट अपना जो है पेशेंस भी टेस्ट करता है बहुत बार। ओके, तब तक क्वेरीज फिर ले लेते हैं। बैंक निफ्टी में आरईबीबी सेटअप नहीं, नहीं आरईबीबी यहाँ पे नहीं बनता। आरईबीबी पीडीएच पे बनता है, पीडीएल पे बनता है। करेंटली मार्केट इज बिटवीन पीडीएच पीडीएल, सो यू कैन नॉट एक्चुअली ट्रेड आरईबीबी नाउ, है ना। आरईबीबी नहीं है, पीडीएच पीडीएल के बीच में मार्केट है एकदम ना, पीडीएच के भी वो नीचे है 100 पॉइंट, तो आरईबीबी नहीं है। अनिकेत सिंह 21 अक्टूबर सीपीए प्रोग्राम के लिए आपको गौरव नोटिफाई कर देंगे अनिकेत। वो चालू होगा जब भी एक बार सबके ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाएंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा आपका उसके बाद, है ना। तो डोंट वरी। रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, बिजी हो देख नहीं पाएगा? यस हशमुख जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको आज के सेशन की। मतलब कितना दिन लाइव, मतलब कितना दिन रहेगा प्लीज बता देंगे। आपका जब से एनरोलमेंट है 1 ईयर तक रहता है ना। डोंट वरी। कंप्लीट बुक, ट्रेंड लाइन सेटअप कंप्लीट, आई हैव कंप्लीट ट्रेंड लाइन सेटअप टोटल बुक। ट्रेंड लाइन का कोई सेटअप नहीं होता। ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी आपको जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तभी चलता है। साइडवेज मार्केट में ट्रेंड लाइन का कोई इतना यूज नहीं होता, है ना। साइडवेज मार्केट में नहीं होता। हाँ, ट्रेंडिंग मार्केट है तो तब आपका रहेगा। तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट पहले से थोड़ी मार्केट बताएगा कि ट्रेंडिंग है कि नहीं है ना। जैसे ये भी एंड ऑफ द, अगर आप देखोगे अगर मार्केट यहाँ से जैसे एफआरई है कंटिन्यूसली गिरता चले गया तो एंड ऑफ द डे तक ये भी ट्रेंडिंग हो गया, हो जाएगा। बट ये आपका ट्रेंड लाइन बनने तक तो मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए ट्रेंड लाइन बनने से पहले आपका मार्केट में सेटअप आता है। ट्रेंड लाइन तो सेकेंड लेग ऑफ मूव के बाद आता है, तो ट्रेंड लाइन हमेशा लेट देगा आपको एंट्री, ये चीज आपको याद रखनी है कि ट्रेंड लाइन के लिए क्या चाहिए। ट्रेंड लाइन के लिए एक लेग, वन रिट्रेसमेंट एंड टू रिट्रेसमेंट, तो उसके बाद आपका ट्रेंड लाइन बनता है। तो मतलब मार्केट का कितने लेग होगा, ये एक लेग, दो लेग, तो आप थर्ड लेग पे मार्केट में आते हैं तो आप लेट हो गए ना। बट यहाँ हम एफआरई जब लेते हैं, हम रिवर्सल के फर्स्ट लेग में ही आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, और ट्रेंड लाइन से आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, तो जमीन आसमान का फर्क है ना। फर्स्ट लेग और थर्ड लेग, मतलब यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग वुकिंग करके हम लोग बैठे रहेंगे पार्शल, और आप फिर बाकी जो ट्रेंड लाइन से एंट्री या इंडिकेटर से एंट्री लेगा वो लेट लेता है, वो चीज रहती है। इसीलिए प्राइस एक्शन का पावर ये रहता है कि जो सेटअप्स होते हैं वो सेटअप्स में हमें, हम पहले लेग में ही रिवर्सल या ट्रेंड्स वहां पे एक तरीके से मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट होता है। इंडिकेटर्स जो रहता है वो थोड़े से लैगिंग होते हैं वो। हाँ, मार्केट देखे जब ट्रेंडिंग रहता है तब हर चीज आप, अब ये यहाँ पे अब मार्केट क्लोज हो गया, फिर आप एक ट्रेंड लाइन भी बनाओगे एक सिंपल,
अरे वाह वाह, देखो यार, इसने पूरा दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया है ना। ये ट्रेंड लाइन भी आप कल बनाओगे तो आपको लगेगा ट्रेंड लाइन अच्छा बढ़िया चला, बट वो ट्रेंड लाइन तो पूरा मूव होने के बाद समझ में आ रहा है ना, कम से कम दो टच होने के बाद समझ में आ रहा है, पहले नहीं समझ में आ रहा है ना। तो आपका पहले एफआरई, ट्रेंड लाइन बनने से पहले आपका एफआरई यहाँ पे ट्रिगर हो गया। तो ट्रेंड लाइन मतलब एक तरीके से लेट हो गया फिर वो, है ना। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, स्पेशली अगर आप जो है, इफ यू आर ट्रेडिंग, मतलब इंडेक्स या इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, कि इंट्राडे में हम लेट हो गए तो रिस्क एक्यूरेसी फिर आपकी इफेक्ट होगी, आपका प्रॉफिट छोटा हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें का फिर प्रॉब्लम आता है। ठीक है। देखो यहाँ पे डीएलएफ ने डब्ल्यूआरसी ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे आ गया वापस डीएलएफ, है ना। एसबीआई भी अभी जो है रेंज के यहाँ पे देखते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है कि नहीं, उसको टाइम है, लेट्स सी डब्ल्यूआरसी से जाएगा कि नहीं वो। बैंक निफ्टी भी वापस अटेम्प्ट किया, साइडवेज ही है, नीचे आ रहा है, अब देखिए नीचे भी आ रहा है। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम डिपिंग आ रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, निफ्टी में भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है। हाँ, मार्केट अभी थोड़ा सा टाइम पास मोड में है, वो अपना टाइम पास कर रहा है। तो हमें अगर कोई भी ट्रेडिंग सेटअप चाहिए तो ये रेंज से निकलना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आइडियली ऊपर अगर निकल रहा है ब्रेकआउट करके, ये रेंज और ये स्ट्रक्चर पॉइंट, मतलब ऊपर अगर निकलना है तो अभी उसको मिनिमम, जस्ट अ मिनट, आपका इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट, और इसके ऊपर जाना चाहिए एक्चुअली मार्केट, तभी रहेगा, नहीं तो तब तक ये जो एफआरई सेटअप है वो कंटिन्यूड है, क्योंकि आपका मार्केट में लो रहा है। अभी देखिए पुट्स में स्पाइक, स्पाइक दे दी मार्केट ने, है ना। तो वही चलता रहेगा, स्पाइक आएगा फिर कूल डाउन होगा, फिर स्पाइक आएगा कूल डाउन होगा, बट जो बेयरिश सेटअप है एफआरई का वो आपका कंटिन्यूड ही है। तो अभी 43,000 के नीचे गया तो उतना जितना नीचे जा रहा है वापस मार्केट वहां पे जाके सारे जो लॉन्ग साइड वाले हैं उनको वापस और परेशान कर रहा है, और पुट साइड वाले मार्केट में आ रहे हैं, राइट। बट अब पॉसिबिलिटी अगर उसको साइडवेज जाना है तो यहाँ डब्ल्यूआरसी नहीं बनाएगा, विक बनाएगा, या जैसे ही बनाएगा सीधा ऊपर नेक्स्ट कैंडल में भाग जाएगा, राइट। तो ये रहेगा, ये प्योरली साइडवेज, ये इसको बोला जाता है ऑप्शन सेलर्स का मार्केट, जहाँ मार्केट जाना कहीं नहीं है, सिर्फ नीचे ऊपर विक मारता है और उसके बाद वापस रेंज में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है ये, है ना, जहाँ सिर्फ डायरेक्शनल वाले प्लेयर्स एक्टिव नहीं है, ऑप्शन सेलर्स स्पाइक कराते हैं, छोटे प्लेयर्स को एग्जिट कराते हैं, वापस अपनी सेलिंग पोजीशन बढ़ा देते हैं और मार्केट एक रेंज में लॉक हो जाता है फिर, ठीक। देखिए अभी जो यहाँ पे है, इतने से मूव के लिए जो 150 का पुट था वो एकदम से 220 हो गया, जबकि मूव कोई ज्यादा नहीं किया मार्केट में, तो वही है, स्पाइक सडन आएगी, है ना। सडन स्पाइक, सडन कूल डाउन, नेक्स्ट कैंडल कूल डाउन, वापस स्पाइक, वापस कूल डाउन, तो वो चीज़ है। तो डायरेक्शनल सेटअप इसीलिए यहाँ पे हम लोग अभी अभी के लिए यहाँ पे डायरेक्शनल नहीं होता है ना। बहुत लोगों को लगता है मार्केट में कभी भी ट्रेड ले सकते हैं, कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं, अपने मन से जब इच्छा होती है कहीं भी बता दो सेटअप, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब लगता है तब लगता है कि व्यू फॉर्म करके ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे लोग मार्केट में चैरिटी करने आते हैं, उनका पैसा सिर्फ मार्केट के से जाता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप 6 घंटे में कभी भी स्क्रीन ओपन करो और आपको सेटअप मिल रहा है, नहीं। आपका सेटअप मार्केट अपने टर्म्स पे देगा, जैसे ये फर्स्ट सेटअप या आपने जो एफआरई है वो एक है, अब जो सेटअप चल रहा है वही चल रहा है आपका, जब तक लोअर हाई मेंटेन्ड है। अब जब तक वो लोअर हाई में है, वो डाउन ट्रेंड में है, तो जिन्होंने कॉल क्रेडिट लिया उनको क्यों एग्जिट करना है, पार्शली बुक करके उसको चलने दो। अब नया सेटअप तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो नए सेटअप के लिए जो लॉजिक है, या जो उसको वहां पे एक तरीके से अ, अभी बीच में फंसा है, तो बीच में मतलब वो रेंज में फंसा है। तो रेंज में हम डायरेक्शनल नहीं ले सकते, क्योंकि रेंज में होगा कि 200 का ऑप्शन 250 पे जाएगा और अगली ही कैंडल में 250 से वापस 200 पे आएगा, तो उसको कोई मतलब नहीं होता, है ना। आपको वो प्रीमियम होल्ड करके नहीं रखेगा।
ये देखो, ये भी अभी SBI एकदम छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, एकदम से बड़ी कैंडल, एकदम से आउट ऑफ द ब्लू, बिना कोई मतलब का, जस्ट एकदम बड़ी कैंडल, कहीं उसको कोई ऐसा नहीं आराम से गिर रहा है एक दो कैंडल में। बट वो भी देखो नीचे से विक बना दी, ये देखो, WRC नहीं है, तो ट्रेड नहीं ले सकते, सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल चीज है, ही कैन नॉट टेक द ट्रेड ओवर देयर। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो बैंक निफ्टी ने भी नीचे से विक बना दी, है ना, अगर जाना है उसको, ये देखो दिख रहा है विक, नीचे से विक बना दी, निफ्टी हिला ही नहीं जगह से, निफ्टी को तो जैसे बैंक निफ्टी के मूवमेंट का फर्क ही नहीं पड़ा। ऑप्शंस का चार्ट देखो तो उसने भी विक बना दी, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है, ये जो विक इसीलिए बनाया ताकि लो के ऑप्शंस ने जो पुट का डे हाई बनाया था अभी तक, उसके ऊपर जाके एकदम से नीचे डिप हो गया। ऑप्शन का कोई भी एट द मनी चार्ट ओपन देखो, है ना, तो वो आगे ऊपर जाके डिप हो गया, तो इसका मीनिंग मतलब मार्केट क्या बता रहा है, वो स्टॉप लॉस हंट करने वहाँ पे गया, और हंट करके वापस वो रेंज कर रहा है, मतलब उसको जो स्मूथ डायरेक्शनल ट्रेड है कि जहाँ प्रीमियम होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, WRC दे रहा है, मार्केट WRC दे रहा है, वो सब नहीं हो रहा। वोलेटिलिटी आएगी, है ना, देखो विक्स 5% है, तो स्पाइक्स आएंगे, ये पहले, ये मूव के पहले ही यहाँ पे आपको वार्न किया था कि स्पाइक्स आएंगे। कहीं भी अगर ये ऊपर भी जाता ना, ऊपर भी स्पाइक आता है, ऐसा नहीं कि नीचे, अब ये नीचे है तो नीचे स्पाइक आएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर भी स्पाइक आएगा, और वो कूल डाउन हो जाएगा। तो मार्केट में अभी ये नीचे जा रहा है बट WRC नहीं है, तो वापस वो थोड़ा सा टाइम पास करके वापस रेंज में ही घूमता रहेगा। राइट, तो ये एक सिंपल चीज है, बट यस, जब तक लोअर हाई ब्रेक नहीं होता है, इट विल बी साइडवेज टू बेरिश। और जिन्होंने ऑप्शंस का अपना देखा है, जो वीडियो देखा है, वहां पे आपको जो पुट ऑप्शन है और जो कॉल ऑप्शन है, वो दोनों ट्रेड कर रहे हैं बिलो प्रीवियस डे वीवैप। एट द मनी पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन देखो, बोथ आर ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस डे वीवैप। तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि एक तरीके से इट इज प्योरली साइडवेज, क्योंकि आपको ऑप्शन के वीडियो में भी पता है, अगर हमारे दोनों प्रीमियम्स आर ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस डे वीवैप, इट मीन्स कि मार्केट इज साइडवेज। आपका जो मार्केट है वो साइडवेज फेज में है, तो वो क्लियर कट आपको बता रहा है। तो साइडवेज फेज से कब थोड़ा सा मार्केट निकलेगा, जब तक इसके नीचे वो निकलेगा, फिर इसके पास थोड़ा जगह है, उसके पास जगह है, तो तब वो मोमेंट फिर वहां पे फास्ट आ सकती है, तब तक पुट्स भी प्रीवियस डे आपके ऊपर निकल जाएंगे, जो एट द मनी वाले पुट्स है। और नहीं तो फिर ये रेंज में वो थोड़ा स्पाइक, फिर कूल डाउन, स्पाइक, कूल डाउन, बस पूरा वही चलते रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज डायरेक्शन ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा ब्रेक है, आज का जो दिन है वो न्यूट्रल प्लेयर्स वालों के लिए है, डायरेक्शनल वालों के लिए थोड़ा ब्रेक है आज, है ना, उनको वो सेटअप नहीं आएगा, उनको वो ट्रेडिंग में वो मजा नहीं आएगा। बट यहाँ पे अभी के लिए बोल रहा हूँ, बट आपका FRE ये डायरेक्शनली है, ये आपको दे दिया उसने, है ना, बट जो सेकंड हाफ की बात हो रही है अभी के लिए, अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक है। जो फर्स्ट हाफ में जिन्होंने FRE लिया, उनका कोई टेंशन नहीं है, वो तो वैसे भी प्रॉफिट में ही है और वो अपना काम कर रहे हैं। बट जो जनरली 12 बजे के बाद जो नेक्स्ट फेज ऑफ मूवमेंट मार्केट में आता है और जो वहाँ पे करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये रेंज से निकलेगा नहीं इंडेक्स, स्टॉक्स भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, अ, हसमुख जी का प्रायोरिटी किस में ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी है? देखिए, प्रायोरिटी जो रहता है अल्टीमेटली, ज़्यादा आपको अगर आपको वोलेटिलिटी आप मैनेज कर सकते हो, तो फिर डेफिनेटली बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा पॉइंट्स देगा रिवॉर्ड में कंपैरेटिवली। बट निफ्टी कैसा है, निफ्टी में रिस्क मैनेज करना थोड़ा इजी होता है, बैंक निफ्टी में नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन रहेगा वो 150 से 250 विद इन 5 मिनट्स भाग सकता है, बहुत फास्ट। राइट, तो बैंक निफ्टी में वो थोड़ा सा इशू है, बट निफ्टी का ऑप्शन 150 से 250 नहीं भागता है इतना जल्दी, उसको टाइम लगता है। तो दोनों में जनरली निफ्टी का प्रो यही है कि उसमें रिस्क मैनेज करना इजी हो जाता है, बट हाँ प्रॉफिट थोड़ा सा प्रॉफिट को कम कर देगा, क्योंकि स्लो मूविंग होता है। अगर आप देखोगे, मैं निफ्टी कंपेयर करूँ यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ वो 30 से 40 पॉइंट मूव हुआ है, बट बैंक निफ्टी देखोगे तो यहाँ से यहाँ वो कितना पॉइंट हुआ है, 150 पॉइंट। तो डिफरेंस देखो आप, 150 पॉइंट, है ना, दैट इज द डिफरेंस। 150 पॉइंट मूव होना और 40 पॉइंट मूव होना, मतलब नियरली बैंक निफ्टी 4 टाइम्स मूव है। चलो देखो ऑप्शन में स्पाइक है ये भी, है ना, बैंक निफ्टी नियरली 4 टाइम्स
मूव हुआ है। तो यस, रिस्क मैनेज करना डिफिकल्ट है। अब निफ्टी के पुट ऑप्शन कंपेयर करो और बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन कंपेयर करो। बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन 150 से 250 अभी हो गया है। इसमें निफ्टी का पुट ऑप्शन नहीं हुआ होगा 150 से 250। चेक करो, 150 से 170, 180, बस। तो रिस्क मैनेज करना इजी है, राइट? ये फैक्ट है, रिस्क मैनेज करना इजी है इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में रिस्क मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली जो लोगों को मार्केट में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके ज्यादातर लॉसेस बैंक निफ्टी में होते हैं। तो आपको अगर बैंक निफ्टी में अगर वोलेटिलिटी नहीं समझ में आ रही है, आपको बैंक वो जम नहीं रहा है, तो निफ्टी बेस्ट है। स्लो मूविंग है, रिस्क बहुत कम होता है। बैंक निफ्टी से 1/3 रिस्क होता है मिनिमम पर ट्रेड, है ना? तो साइड बाय साइड कंपेयर ही करके ऑप्शन आप देखो, वहाँ पे कल का कॉल ऑप्शन देखो निफ्टी बैंक निफ्टी का, है ना? तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। या आज का पुट ऑप्शन देखो निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि निफ्टी में ऐसा क्यों है ना? तो वो जो चीज़ है, वो आपको अभी देखो, मैं क्लियरली यहाँ पे भी हम देखते हैं। अभी ये एसबीआई में तो ट्रेड है नहीं, बट मैं आपको दिखाता हूँ। 19,100 का मैं कॉल ले लेता हूँ, है ना, निफ्टी में। ठीक है। और यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में 43,000 का कॉल ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको ऊपर होने दीजिए। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, ये कॉल का प्राइस देखिए कितना था, 300। 300 से नियरली कितना हो गया, 100। ठीक है, 1/3 हो गया है प्राइस। मतलब प्राइस 66% गिरा है। निफ्टी कितना गिरा है, 140 से 70 का। तो 50%, मतलब बैंक निफ्टी 15-20 से 20% ज्यादा गिरा है, एक एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये चीज आपको रहती है। चलो अभी ये तो चलो ठीक है, बट आप बैंक निफ्टी का पुट देखोगे, है ना? तो बैंक निफ्टी का पुट देखोगे, तो ये जो है अभी का राइज देखोगे बैंक निफ्टी का पुट और निफ्टी का, निफ्टी का पुट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो था ये हो गया 40 के आसपास था, 40 से 50 पे आया हुआ अभी तक। बैंक निफ्टी देखो 150 पे है, 150 से 250 आया है। तो ये 10 पॉइंट आया है और ये 100 पॉइंट आया है। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। 10 पॉइंट का रिस्क का और 100 पॉइंट का रिस्क का 10 टाइम ज्यादा मूव हुआ है। तो प्रॉब्लम ये बैंक निफ्टी में होती है। चलो बैंक निफ्टी मूव भी करता है ज्यादा, बट जब वो उल्टा जाएगा, निफ्टी से भी वो 3-4 टाइम्स ज्यादा मूव करेगा वो, है ना? ज्यादा वो गिरेगा निफ्टी से। तो ये प्रॉब्लम वहां पे हमेशा आपको फेस होती है ना? ये आपको हमेशा फेस होगी। तो ये जो रहता है बैंक निफ्टी, इसीलिए जिनको ऑप्शन बाइंग में जो जाते हैं, उनके लिए अगर उनके ट्रेड्स नहीं चल रहे, तो बैंक निफ्टी मतलब ऐसा कर देता है कि बहुत जल्दी वो अकाउंट साफ कर देता है, बहुत जल्दी, उसको टाइम नहीं लगता है। बट निफ्टी में नहीं होता उतना, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा अपना जो है स्टेबल रहता है। उसको ऐसा होता है कि बहुत बार बैंक निफ्टी गिर रहा है तो आईटी इंडेक्स ऊपर जाके निफ्टी को सपोर्ट कर देता है। तो वो एक तरीके से चीजें थोड़ी सी बैलेंस में होती है, राइट? जो कि बैंक निफ्टी में मिसिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी को कौन सपोर्ट करेगा? अगर एचडीएफसी बैंक या कोटक, आईसीआईसीआई, ये दो तीन में से कोई एक भी गिर जाता है या थोड़ा स्पाइक आ जाता है, वो सीधा वोलेटाइल हो जाता है, वो भागना चालू कर देता है। तो ऑप्शन बायर्स के लिए अगर आपको थोड़ा कम रिस्क में ट्रेड करना है, तो निफ्टी इज बेटर, क्योंकि आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। आप गलतियां भी करोगे तो निफ्टी आपको पनिश नहीं करेगा ज्यादा। आपका रिस्क जो है 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट, मतलब उस रेंज में ही रहता है। वो पनिश नहीं करेगा इतना ज्यादा जैसे बैंक निफ्टी करता है। बट जो ऑप्शन सेलर्स है, उनको थोड़ा सा वोलेटिलिटी अगर उनको चाहिए मार्केट में, एक स्पाइक्स के बाद सडन डिप आ रहा है, तो बैंक निफ्टी उसके लिए बेटर है। वो भी अच्छा है, तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने पकड़ लिया उसको सही टाइम पे, तो वहां से प्रीमियम कंटिन्यूस गिरना चालू हो जाता है। निफ्टी में वही जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा स्लो होता है ना? तो बहुत लोगों को ये लगता है कि ऑप्शन बाइंग के लिए बैंक निफ्टी बेटर है, बट मैं उसको जनरली अलग बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग के लिए बैंक निफ्टी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो वोलेटिलिटी होती है वो मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, रिस्क मैनेज करना डिफिकल्ट होता है ना? तो वो एक थोड़ा सा सबसे एक इशू बैंक निफ्टी में फेस होता है।
हमेशा हमेशा वो इशू फेस होता है, राइट। बट निफ्टी में ऑप्शन बायर अपने पोजीशन को थोड़ा होल्ड कर सकता है, वो एकदम से उसको बाहर नहीं फेंकता है ना। तो चीजों को समझो क्या है, बैंक निफ्टी सीधा बाहर फेंक देगा, और फेंकेगा ऐसा कि 100 पॉइंट का डिप देके फेंकेगा वो, ऐसे नहीं फेंकेगा 10-15 पॉइंट पे डिप देके नहीं फेंकता वो, सीधा 100 पॉइंट का डिप देके फेंकेगा वो। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि सामने वाले का एकदम M2M बहुत ज्यादा स्विंग हो जाता है, स्पेशली ऑप्शन बाय, है ना, एकदम स्विंग हो जाएगा, तो वो एकदम टेंशन में आ जाएगा कि यार ये क्या हो गया, मैं रिस्क लिया इतना और इतना सारा मूव आ गया, एकदम से मूव आ गया, एकदम से डिप आ गया, तो वो परेशान हो जाएगा, है ना। निफ्टी में इस तरीके का वो बाहर नहीं फेंकेगा, वो उसको टाइम देगा, वो उसको कैंडल भी बनाएगा 20-30 पॉइंट की, वो थोड़ा सा वेट कर सकता है अपने बफर रख के अपने ट्रेड्स के लिए। बैंक निफ्टी में बफर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर कोई 150-200 पॉइंट की कैंडल बनी बैंक निफ्टी में, तो वो ऑप्शन तो सीधा 50-60% तो एक कैंडल में खत्म हो जाता है, सीधा खत्म हो जाता है, तो उसका वो एकदम देखते रह जाएगा कि सामने क्या हो रहा है ना। तो जिनको नहीं चल रहा है बैंक निफ्टी, जैसे क्योंकि ये काफी वैलिड डाउट है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है क्या है, या उसके वोलेटिलिटी हैंडल नहीं करिए और आपको ऑप्शन बाइंग में वहाँ पे करना है, तो आप निफ्टी में शिफ्ट हो जाइए। पैसा कम बनाना चलेगा, वो मैटर नहीं करता, बट मैटर क्या करता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको बेटर मिलता है। मुंह छोटा स्लो मुंह आता है तो आप पैनिक नहीं करते। अभी देखो ये बैंक निफ्टी में एकदम से वापस स्पाइक्स मार्केट में आया, एक डिप भी आया, स्पाइक भी आया। यही निफ्टी देखोगे तो एकदम चिल, है ना। निफ्टी में अगर देखेंगे 19,000 का, तो वो एकदम चिल है, कोई ज्यादा परेशान, देखो इस कहाँ पे वो 50 के आसपास ही घूम रहा है, बिल्कुल भी स्पाइक नहीं है, आराम से, मतलब एक तरीके से सामने वाला भी अगर उसको थोड़ा सा एक लॉजिकली समझ सकता है। और बहुत बार देखो ये चीज होती है, बैंक निफ्टी पहले मूव हो जाता है, निफ्टी के पहले मूव होता है, तो इससे एक और चीज होती है कि उसको समझ में आता है कि यार ये गड़बड़ हो रही है, मैं निकल जाता हूँ ट्रेड से। और ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या करता है, मूवमेंट दे देता है, बहुत ज्यादा डिप करा देगा ऑप्शन को, तब तक लेट हो जाता है। और क्योंकि वो ज्यादा, उसका बीटा ज्यादा है बैंक निफ्टी का, है ना, उसको बीटा मतलब जो एक तरीके से रेंज बोलते हैं और सेंसिटिविटी बोलते हैं, तो सेंसिटिविटी बैंक निफ्टी की ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो पहले मूव करता है, वो लीड करता है। बहुत बार आप देखोगे, कभी पीडीएस पीडीएल जब भी ब्रेक होता है, बैंक निफ्टी लीड करता है, एक कैंडल पहले वो निफ्टी से पहले ब्रेक कर देता है ना। कल भी हुआ, कल बैंक निफ्टी ने पहले ब्रेक किया, इसीलिए वहां पे मेंशन किया निफ्टी जा नहीं रहा है, निफ्टी वही फंस रहा है। वहां पे कल मैं मेंशन किया था एफआरई पे ध्यान दो, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे जो है वो फंस रहा है, फंसा रहा है वो, मतलब सॉरी निफ्टी फंस रहा है पीडीएल के पास, और बैंक निफ्टी जा नहीं रहा है वॉल्यूम के साथ नीचे। तो कल एफआरई सेटअप इसीलिए फोकस था, और जैसे ही एफआरई दिया, जबरदस्त मूव हो गया। तो सेम यहाँ पे भी समझ में आता है कि समझ लो कल अगर निफ्टी में कोई बुलिश पोजीशन लिया है उसने, और उसको दिख रहा है बैंक निफ्टी पीडीएल के नीचे, तो टेम्पररी अपनी पोजीशन से एग्जिट भी कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज होता है निफ्टी में ट्रेड करने का भी, और ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता। तो उनको लगता है बैंक निफ्टी मूव हो रहा है, एक का दो हो रहा है, 150 का 300 हो रहा है, वो देख के आते हैं। बट 150 का 300 हो रहा है तो 300 का भी 150 हो रहा है, वो भी याद रखना है ना। एक कैंडल में, दो कैंडल में 300 का 150 भी हो जाएगा, वो भी चीज याद रखना है। तो पर निफ्टी में नहीं होगा, निफ्टी में देखो कितने बार हुआ, बहुत कम होता है ऐसा, एक कैंडल में 50%, दो कैंडल में 50%, बहुत कम निफ्टी गिरता है। सिर्फ एक्सपायरी के दिन तो ठीक है, एक्सपायरी के दिन तो सबको ही जीरो होना है, बट बाकी के दिन नहीं इतना आपको मूवमेंट आएगा, है ना। तो ये जो चीज जब आप उसको ध्यान से अच्छे से आप समझते हो, तो मैं अगर बिगनर्स के लिए बोलूंगा, तो ऑलवेज ऑप्शन बाइंग, अगर मैं बिगनर्स की बात करूं, निफ्टी इज मच 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 बेटर देन बैंक निफ्टी, बहुत बेटर है, राइट। और बैंक निफ्टी तभी आना चाहिए आपने जब आपको वो वोलेटिलिटी की अंडरस्टैंडिंग हो और आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत कम रिस्क पे आपको सेटअप्स उतने अच्छे काफी बार नहीं देता है, निफ्टी दे देता है ना, बैंक निफ्टी नहीं देता। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, देखो ये वहीं पे घूम रहा है 48 से 49, मतलब ये तब से बैंक निफ्टी पूरा घूम के 260 से 230 220 पे आ गया, 40-50 पॉइंट का स्विंग मार दिया एक एट द मनी पुट ने। और निफ्टी का एट द मनी पुट 47 से 49, 47 से 49, 47 से 49, देखो क्या कर। तो ये समझ में आया आपको डिफरेंस, 2 रुपये घूम रहा है और वो 40-50 पॉइंट घूम रहा है, जमीन आसमान का फर्क है ना, 2 पॉइंट और 40-50 पॉइंट में। देखो आपके ऊपर ये कैंडल सामने, ये हाई 50 का मारा है और 47 पे चल रहा है, 3 पॉइंट पे घूम रहा है वो, पूरे 5 मिनट हो गए उसके,
3-4 पॉइंट पे। और बैंक निफ्टी उतने ही टाइम पे 40 पॉइंट पे घूम रहा है, वो 40 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है एट द मनी, राइट। 30 पॉइंट पे घूम रहा है आपका एट द मनी। तो वो जो है वो चीज आपको यहाँ पे डिफरेंस एक आपको मिलेगा, एक निफ्टी और आपके बैंक निफ्टी में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। तो उसको समझना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स। और बैंक निफ्टी में जिनको ट्रेड करना है, मैं उनको बोलता हूँ कि फिर आप वीकली में मत आओ, मंथली में जाओ। वीकली में कर रहे हो तो डेबिट वगैरह हेज करके करो, या मंथली में जाओ। फिर तो मंथली में आपका रिस्क बैंक निफ्टी में 50% से ज्यादा कम हो जाता है ना, वो आप कर सकते हो। हमारे कोर्सेज में RSI इंडिकेटर यूजफुल है हरप्रीत जी? नहीं, RSI वगैरह नहीं यूज करते हम लोग, जरूरत नहीं है RSI। आपको यूज करना है प्रोजेक्शन सीखने के बाद एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, तो यूज करो। इंडिकेटर कोई बुरे अच्छे नहीं होते। इंडिकेटर आपको बट हमेशा प्राइस कंफर्मेशन के बाद देखना होता है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, इंडिकेटर का कंफर्मेशन पहले देखते हैं, बाद में प्राइस देखते हैं, ये गलत है। आपको प्राइस का कंफर्मेशन पहले देखना है। अगर प्राइस ने कंफर्म कर दिया, उसके बाद आप इंडिकेटर के लिए हाँ भाई चलो इसको भी एक बार एक एक्स्ट्रा, क्या बोलते हैं उसको, देख लेता हूँ मैं, आ, कैसा वो चल रहा है, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इसको देख लेता हूँ, तो ठीक है। बट अगर आप इसीलिए देख रहे हैं कि पहले इंडिकेटर को देख रहे हैं आप कि आपको इंडिकेटर आ गया है, RSI ने क्रॉसओवर दे दिया, या RSI यहाँ पे 50 के नीचे आ गया, ये आप पहले देखोगे, और प्राइस आपको बता रहा है कि मैं साइडवेज हूँ, तो इंडिकेटर आपको दिखाएगा कि वो ट्रेंड में है, प्राइस आपको बताएगा वो साइडवेज है, आप कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना। तो उसमें आपके ट्रेड्स फिर गलत हो जाएंगे। इसलिए प्राइस का कंफर्मेशन पहले होता है, इंडिकेटर का बाद में होता है। चलिए, स्टॉक्स की लिस्ट कहाँ मिलेगी? योगी जी, स्टॉक्स की लिस्ट आपको ऑलरेडी गेम चेंजर फोल्डर का पहला वीडियो है उसमें दे दिया है ना, ओरिएंटेशन वाला, उसमें देख लीजिए। और ऑलवेज डेबिट ट्रेड इन निफ्टी एंड क्रेडिट ट्रेड ओनली इन बैंक निफ्टी, चलेगा ना सुबोध जी? बढ़िया है। मतलब ऑप्शन बाइंग के लिए आप इनडायरेक्टली निफ्टी को देखते हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी बेस्ट है, वो बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा क्रेडिट सिस्टम्स मैनेज करना रिलेटिवली इजी होता है, क्योंकि उतने स्पाइक नहीं आएंगे, 100 का 110 120 स्पाइक आता है। बट डेबिट सिस्टम मैनेज करना थोड़ा बैंक निफ्टी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि डेबिट सिस्टम में मार्केट साइडवेज चला गया, नहीं मूव हो रहा है, वो फिर घूमते रहेगा वहां पे, है ना। तो यस बिल्कुल, मतलब जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिगनर के निफ्टी में सही ट्रेड है, हाँ शैलेंद्र जी, वही मैंने बोला। बिगनर के लिए तो मेरे को बेस्ट लगता है निफ्टी, क्योंकि बिगनर के लिए भी क्यों बोले, अरे आप हमें तो पैसा बनाने से मतलब है ना, क्या आपका निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है? देखो, निफ्टी अगर छोटा मूव करता है तो निफ्टी में आप क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हो, बात सिंपल है एकदम। आप 2-3 लॉट भी निफ्टी में, 4-5 लॉट भी कर रहे हो एक थोड़ा एक्सपीरियंस आने के बाद, तो भी आप उसको, ऐसा नहीं हो रहा है ना 50 का 100 नहीं हो रहा है, आप मैनेज, या 100 का 50 नहीं हो रहा है, 100 का 80, 85 ऐसा आएगा। तो आप बैंक निफ्टी के समान एकदम आपको सीधा वो, क्या बोलते हैं, ग्राउंड से बाहर नहीं फेंक रहा है आप लोग, आउट ऑफ द स्टेडियम नहीं फेंक रहा है, वो आपको बिल्कुल एकदम थोड़ा थोड़ा आपको इंडिकेशन दे देगा। और मैंने मैक्सिमम टाइम्स, आप चार्ट देखिए, आप जाके चार्ट देखना, मैक्सिमम टाइम्स निफ्टी में कुछ आने वाला है ट्रेंड, बैंक निफ्टी सब पहले ही मूव हो जाता है, तो वो पहले ही बता देता है कि भैया निकल जाओ ट्रेंड से। तो उससे एडवांटेज क्या होता है, उससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि जो ट्रेड रहता है, जो ट्रेड रहता है, वो ट्रेड में हम निफ्टी को पहले ही क्लोज कर देते हैं, बहुत फायदा होता है उससे, बहुत फायदा होता है। लेकिन अभी जैसे एक एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब निफ्टी का ये देखिए, ये दूसरा कैंडल देखिए, बैंक निफ्टी की दूसरी कैंडल देखिए, आज का एग्जांपल देखिए। बैंक निफ्टी निफ्टी ने देखो पीडीएच के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, क्या बनाया उसने, नीचे से विग बनाया, WRC नहीं बनाई निफ्टी में, बराबर। बैंक निफ्टी ने बना ली, तो क्या समझ में आया, अरे बैंक निफ्टी बनाया बट बैंक निफ्टी का वेटेज भी ज्यादा है, तो निफ्टी में बाय साइड है तो आप फटाक से निकल सकते हो एकदम जल्दी से। और तो उसके बाद फिर डिप चालू हुआ, तो एडवांटेज हुआ कि नहीं? बैंक निफ्टी ने बता दिया पहले, तो बैंक निफ्टी लीड करता है, बहुत बार लीड करता है, कल भी लीड किया, आज भी लीड किया।
बट यहाँ पे किसी ने कॉल बाय किया, उसको बैंक निफ्टी छोड़ेगा नहीं, नेक्स्ट कैंडल में सडन डिप। और कॉल ऑप्शन खोल कर चार्ट खोल के देखो, सेकंड कैंडल देखो कितना डिप आया, एकदम आप आराम से गिरा दिया उसने कॉल ऑप्शन। पर निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ। निफ्टी का देखो सेकंड कैंडल, है ना, ये देखो, मैं निफ्टी का सेकंड कैंडल आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको समझ में आ रहा है इससे। तो ये चीजें पता कहीं सोशल मीडिया में बता, ये मतलब ये जो रहते हैं लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो सब जो कंटेंट क्रिएटर रहते हैं उनको नॉलेज ही नहीं रहता, वो क्या कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है, वो टाइम पास करते हैं आपका। वो सिर्फ बोलेंगे प्रॉफिट कमाओ प्रॉफिट करो, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग उनकी इतनी सी भी नहीं होती है। देखो नहीं, अब सिंपल, अब एक एग्जांपल देख लो। किसी ने यहाँ पे निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन बाई किया, सेकंड कैंडल देखो, और वहां पे की वहीं पे क्लोज हुई है, मतलब प्रॉफिट में क्लोज हुई है एक्चुअली, है ना। दोनों में देखो वहाँ पे कॉल ऑप्शन, मार्केट डोजी बना के ऊपर आया निफ्टी। तो निफ्टी में समझ में आ गया अपने को वही कि बैंक निफ्टी यार WRC बनाया, निफ्टी से निकल जाओ। बिल्कुल क्लियर हो गया ना वहाँ पे कि वही की वही, वही की वही मार्केट ने बता दिया। तो एक अगर थोड़ा स्मार्ट बंदा रहेगा वो क्या बोलेगा, बैंक निफ्टी PDL के नीचे, PDH के नीचे आ रहा है, निफ्टी का इतनी औकात थोड़ी अकेले जाएगा वो, पॉसिबल ही नहीं है। बैंक निफ्टी के बिना निफ्टी ट्रेंड कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। राइट, कितना थोड़ा बहुत मूव करेगा, थोड़ा बहुत कभी वो रैंडम, वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। जब IT इंडेक्स 3-4% भागता है, तब जाके कहीं वो निफ्टी को ट्रेंड करवाएगा। बट बिना बैंक निफ्टी के अकेला निफ्टी ट्रेंड ही नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। राइट, क्योंकि वो है ही वैसा, वो बना ही है, दोनों का रिश्ता ही वैसा है वो। तो बैंक निफ्टी ने जब दिया, तब आप निफ्टी को एक्चुअल कॉस्ट टू कॉस्ट कॉल ऑप्शन बाई भी किया, एग्जिट कर सकते हो। बट अगर मैं यही चीज बैंक निफ्टी में देखूंगा, राइट, यही चीज बैंक निफ्टी में अगर देखोगे, तो यहाँ देखो आपका एक तरीके से ये 15 मिनट का, सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में उसका जो आपका जो है वो एक्चुअली आपको 15 मिनट बाद उतने नीचे उसने वहां पे डिप ज्यादा आ गया, मतलब 300 का 200 पे आ गया, 100 पॉइंट्स का उसने डिप दे दिया। राइट, और इसका जो डिप है ये भी 200 का है, ये 200 का उसने 220 से सिर्फ 180 आया, 40 पॉइंट का डिप दिया है सिर्फ 15 मिनट में। देखो जमीन आसमान का फर्क है, कहा 40 पॉइंट और कहा दो, सॉरी कहा 100 पॉइंट। 40 मतलब 200, मतलब 300 से 200 आया ये, तो ये 100 पॉइंट। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पूरा भी नहीं क्योंकि मैंने ज्यादा ले लिया, बट एक दो तीन, एक दो तीन कैंडल कंसिडर करेंगे तो एक दो तीन, सॉरी 40 भी नहीं है, उससे कम है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 कैंडल्स कंपेयर करोगे आप, तो ये 100 पॉइंट का डिप आ गया है पहली कैंडल की क्लोजिंग के बाद से। निफ्टी का 4 कैंडल कंपेयर करोगे तो ये 220 है, और ये चौथी कैंडल क्लोज हो रही है आपकी 200 या अराउंड 190, 195 पे। ठीक है, 195 पे। तो कितना पॉइंट हो गया आपका, 25 पॉइंट। और यहाँ कितना पॉइंट हो गया, 100 पॉइंट। 4 टाइम्स ज्यादा गिरा है बैंक निफ्टी, 4 टाइम्स। तो कोई ऑप्शन बायर रहेगा, उसका लॉस भी तो 4 गुना ज्यादा हो रहा है, तो वो हमेशा पैनिक करेगा, वो पैनिक ही करेगा। आप बैंक निफ्टी में वो दिमाग उसका सही रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा एक स्ट्रेस में रहेगा कि अगला पॉइंट 100 पॉइंट का कब आएगा। अगर उसको कम करना है तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या है, उसको हेज करो, फिर डेबिट बनाओ, क्रेडिट बनाओ। तो फिर आपका टेंशन नहीं रहता है कि भैया तू गिर भी रहा है 100 पॉइंट, तो मेरे को दूसरा ऑप्शन 50 पॉइंट दे रहा है, तो मेरा रिस्क रेंज में है। बैंक निफ्टी में वैसा करो। बट निफ्टी में फिर वो एक एडवांटेज रहता है कि निफ्टी में हर बार हेज करने की जरूरत नहीं रहती है। वीकली में भी निफ्टी थोड़ा सा खेल सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा पगले समान नहीं होता। और ये क्यों होता है, ये भी आपको समझना चाहिए कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे भी साइंस है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये रहता है, क्योंकि निफ्टी का जो बीटा होता है ना, अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है IV। बहुत लोगों को लगता है कि ये क्या, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है कि मार्केट में क्यों मूव होता है वो, है ना। तो मैं एक मिनट दिखाता हूँ निफ्ट, अरे ये नहीं खोलना है मेरे को, NSE इंडिया खोलते हैं हम लोग, है ना। NSE इंडिया में निफ्टी में अगर हम देखते हैं, तो ये कब का है, 2 नवंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छे से ध्यान से आपको देखना है, ये एक कॉलम होता है जिसको बोला जाता है IV। ये कॉलम होता है IV, जिसको बोला जाता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये एक ऑप्शन का, हर एक स्टॉक का होता है, हर एक इसका होता है।
और जिसका आईवी जितना ज्यादा है, ये पकड़ लो, एक तरीके से हो गया आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर। जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा हाइपर रहता है, उतना ही ज्यादा। देखो ना, जिसको जो बहुत हाइपर, आप देखोगे जो लोग हैं जिनका नेचर बहुत हाइपर है, हमेशा गुस्सा एग्रेसिव रहेंगे, क्या है, उनका बीपी हायर साइड रहता है ना। क्योंकि वो हाई, वो एकदम बहुत ज्यादा, उनका जो है, जनरली दे आर वेरी एग्रेसिव एंड बहुत ज्यादा वो ये करते हैं, उनका नेचर वैसा, उनका बीपी वैसा। तो आईवी मतलब ये अपना मार्केट का बीपी, जिसका बीपी हाई है, जिसको बीटा बोलते हैं, तो आपका वो आईवी उसका हाई रहेगा। अब निफ्टी का आईवी देखो कितना है, एट द मनी का देखना है, आउट ऑफ द मनी नहीं जाके देखना है, एट द मनी का देखना है। कितना है, 13 से 15 के रेंज में। ठीक है, ये 2 नवंबर का एक्सपायरी का है, 13 से 15, 9,000, 19,100 दिख रहा है आईवी आपको। सबको क्लियर आ गया, आईवी दिख रहा है ना, 13 से 15। यस, चैट बॉक्स में डालिए। दीपेंद्र जी, क्या सर कभी जवाब तो देते नहीं? अरे दीपेंद्र जी, 1000 मैसेजेस आते हैं, मैं कितने का जवाब दूंगा ना। तो थोड़ा सा सबका मैं आंसर, मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, थोड़ा समझो आप, है ना। इसलिए मैं जो जो मुझे दिखता है मैं उसको कर सकता हूँ, 100% मैं क्वेरीज नहीं रिजॉल्व कर सकता ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 13 से 15, ये आपको एक रेंज दिख रहा है। अब यही चीज मैं जाता हूँ बैंक निफ्टी में। ठीक है? आप बैंक निफ्टी में देखो, यहाँ पे एट द मनी, है ना। अब एट द मनी आपका 42,900 है। इसका एट द मनी आपका नियरली 20 से 25 के बीच में रहता है। राइट, अभी वो थोड़ा सा मार्केट का विक्स है तो कम होता है, बट जनरली इसका आईवी आपको 20 से 25 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो जनरली 13 से 15 और 20 से 25, मतलब बैंक निफ्टी का जो आईवी है निफ्टी से नियरली वो डबल रहता है। तो ये मतलब है कि बैंक निफ्टी अगर 40 पॉइंट मूव होगा तो निफ्टी मैक्सिमम 15-20 पॉइंट मूव होगा। बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव होगा तो निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 40-50 पॉइंट मूव होगा। तो ये ऐसा बताता है कि वोलेटिलिटी जो प्रीमियम्स का है वो ज्यादा होता है। अभी मार्केट में अगर हम फिर निफ्टी कंपेयर करें, ठीक है, और ये भी आईवी अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का देखोगे आप, है ना, अभी ये नेक्स्ट एक्सपायरी आई क्या, हाँ, तो नेक्स्ट एक्सपायरी की आईवी आपको कम रहेगी। देखिए, नेक्स्ट एक्सपायरी की आईवी कितनी है, 15। क्यों? क्योंकि उसका प्रीमियम ज्यादा है तो उसमें टाइम डीके भी की वैल्यू आती है, तो इसलिए उसका वोलेटिलिटी कम होता है। इसीलिए आप करंट एक्सपायरी की जगह जब नेक्स्ट एक्सपायरी की ऑप्शन बाइंग में जब बैंक निफ्टी में जाते हो तो थोड़ा सा वो स्टेबल होता है, एकदम ज्यादा नहीं, बट इससे 20% से 30% आपका रिस्क कम कर देता है वो। अगर ये 100 पॉइंट गिर रहा है करंट भी, तो वो अपना 50 पॉइंट गिरेगा, तो आपका रिस्क थोड़ा सा 50-60 पॉइंट गिरेगा, कम हो जाता है उसमें। तो क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी की आईवी कम होती है, देखो कितना है, 15 है, ये दिख रहा है आपको आईवी। ठीक है, अब यही मैं मंथली में अगर जाता हूँ, उसकी आईवी देखो, है ना, कौन सा है मंथली अपना, 30 नवंबर। अब 30 नवंबर का देखो, 30 नवंबर की आईवी देखिए, सबसे मतलब मंथली में लोएस्ट है, देखो कितना है, 11। कॉल की आईवी देखो 11। पुट की हमेशा थोड़ा ज्यादा रहती है। उसका रीजन क्या है, अगेन सिंपल चीज है, जब मार्केट गिरता है तो फास्ट गिरता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये रिलेटिवली थोड़ा स्लोअर जाता है। तो पुट की आईवी हमेशा मार्केट में कॉल की आईवी से थोड़ी ज्यादा ही होती है, 10-15-20% ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 11 आईवी लोएस्ट है, हमने कहा देखा अभी, 15-20 की आईवी आपको दिख रही है, 15 से 20 आईवी आपको दिख रही है, और ये 10 के अराउंड, तो 50% आपकी आईवी कम हो गई है मंथली में, वीकली से। इसीलिए बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग के लिए जो मैं बोलता हूँ कि आपको अगर करना है बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग अच्छे से करना, मंथली ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसका आईवी निफ्टी के एज पे आ गया ना। निफ्टी का देखो 13-15 के रेंज में, तो जो निफ्टी का वीकली का जो आईवी है या वोलेटिलिटी, आई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, वो बैंक निफ्टी का मंथली का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। तो आपको फर्क समझ में आ रहा है क्यों मंथली बोला जाता है, उसके पीछे का लॉजिक है। कोई भी चीज ऐसे नहीं बोले जाती, है ना। अब जो नए लोग रहते हैं उनको समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे क्या है, बट वो क्योंकि अब मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि उनको उतना मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट ये चीज आपको धीरे धीरे ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अरे अगर आप पैसा बना रहे हो, अपना करियर बना रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो चीजें पता होनी चाहिए ना कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों ऐसा रिस्क इसमें ज्यादा आता है, कि उसके पीछे क्या रीजन है। राइट, ये आईवी का बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप देखिए, आप जाके अभी कंपेयर करना, रिलायंस का आईवी देखना,
और उसके साथ साथ आप जाके कोई एकदम वोलेटाइल कोई स्टॉक रहेगा जो एकदम धार धार मूव होता है, एकदम चोलामंडलम फाइनेंस वगैरह, उनका आईवी देखना, उसमें भी आपको डिफरेंस दिखेगा। राइट। अब ये अगर मैं देखता हूँ निफ्टी का मंथली आईवी, चलो निफ्टी की जगह पहले फिन निफ्टी का देखते हैं। तो फिन निफ्टी का भी, जैसे आज एक्सपायरी है, तो आज एक्सपायरी है, तो आज जो आईवी रहेगी वो थोड़ा सा बीच बीच में उसका डेटा नहीं आ रहा है फिन निफ्टी में, बट जो आपका आईवी देखिए यहाँ पे, देखिए ये कितना बता रहा है, 8-9, तो कम बता रहा है। तो फिर निफ्टी अभी साइडवेज, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो वो डेटा थोड़ा सा स्क्यू हो जाता है ना, इसलिए उसको नहीं देखना है, बट नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा आपको थोड़ा बराबर आएगा। देखिए फिर निफ्टी का बैंक निफ्टी से कम है, 14 पे आ गया, डेफिनेटली है, बराबर है ना, फिर निफ्टी इज रिलेटिवली लेस वोलेटाइल देन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये 11 पे आ गया, ये 14 पे आ गया, ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर हम मंथली की कंपेयर करें फिर निफ्टी में, तो मंथली में जाओ 28 नवंबर, मंथली का भी डेटा आया नहीं प्रॉपरली, बट मंथली में भी आपको, क्योंकि मंथली ऑप्शन इतने लिक्विड नहीं होते फिर निफ्टी के, बट आपको यहाँ पे दिख रहा है 11, 11 मतलब वो 10 के आसपास आ गया, है ना, 10-11। चलो अब फिर निफ्टी छोड़ दो, बैंक निफ्टी का मंथली देखते हैं। तो निफ्टी का जब आप मंथली देखोगे, तो देखना निफ्टी का मंथली, अब जब निफ्टी का मंथली जाओगे, तो वो भी आपका यहाँ पे आ रहा है। देखिए कॉल ऑप्शन देखो, वहाँ पे कॉल की वैल्यू देखो, 10 के नीचे आ गई, 8.5 रुपये। बैंक निफ्टी का 11 के अराउंड है, 8.5, और 30% कम है बैंक निफ्टी से निफ्टी। यहाँ पे बैंक निफ्टी 15 के आसपास है, ये 13। डेफिनेटली पुट का थोड़ा ज्यादा होता है, और जैसे जैसे एक्सपायरी आती है पुट का, फिर आईवी हमेशा हमेशा ज्यादा रहता है। ये मतलब नेचर होता है मार्केट का, पुट का वोलेटिलिटी, इसलिए पुट में स्पाइक्स ज्यादा फास्ट आते हैं कंपेयर टू कॉल्स, है ना। तो यहाँ पे भी आपका आईवी आपको दिख रहा है 13, तो कम है ना। तो मंथली में 13 आईवी है, और हम अगर वीकली देखेंगे, तो वीकली में निफ्टी का अगर देखोगे, तो निफ्टी में आईवी भी आपका 13 है। मतलब इसीलिए देखो निफ्टी का वीकली और मंथली का आईवी नियरली सेम होता है। तो ये चीज इसीलिए आपको दो मिलता है, इसके रीजन से क्या होता है, निफ्टी का जो प्रीमियम होता है वो छोटा होता है। मतलब अगर एट द मनी का प्रीमियम बैंक निफ्टी में 200 है, तो निफ्टी का एट द मनी का प्रीमियम 80 होगा, 70 होगा, बैंक निफ्टी से 50% से कम होता है बहुत। उसके वजह से क्या होता है, वो ऑप्शन प्रीमियम ऑलरेडी कम होने की वजह से गिरता नहीं है फास्ट। ये चीज आपको याद रखनी है, वो फास्ट गिरता नहीं है फिर। अगर उसका प्रीमियम ऑलरेडी कम है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी कम है, जैसे समझ लिया अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है अमेजन पे, किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू नियरली इस साल की जो भी वैल्यू है उसमें लोएस्ट रहेगी, है ना। आप कुछ भी बाय कर रहे हो, समझ लीजिए आपने कोई एक वॉच बाई की, नियरली जो भी 4-5 महीने की उसकी वैल्यू रहेगी, अभी जो वैल्यू मिल रही है वो लोएस्ट रहेगी। राइट, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे मेरे को ये नहीं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे वैसा रहेगा। मतलब पूरे साल भर की जो वैल्यू रहेगी वो उसमें लोएस्ट रहेगी, तभी तो उसका लॉजिक है ना फेस्टिवल का। अब अगर वो उससे नीचे, वो ज्यादा कितनी गिरेगी, नहीं ज्यादा गिरेगी, थोड़ा 10%, 5%, 15% मैक्सिमम, बस, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, है ना। तो ये एक जो है, ये आपको एक डिफरेंस जो है वहां पे आपको दिखता है। राइट। तो सिमिलरली मार्केट में भी सेम है, अगर निफ्टी का आईवी कम है, मतलब उसका प्रीमियम ऑलरेडी मार्केट उसको कम दे रहा है, तो वो गिरता बहुत कम है, वो ज्यादा फास्ट नहीं गिरेगा, बट एकदम से नहीं गिरता क्योंकि उसका प्रीमियम कम है। तो ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट चीज क्या होती है, उनको ये होना चाहिए कि जो बाइंग के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मार्केट जा रहा है, जो जो भी हमने सेटअप लिया है, तो हमारा प्रीमियम ज्यादा फास्ट गिरना नहीं चाहिए, समझ रहे हो, ज्यादा फास्ट प्रीमियम गिरना नहीं चाहिए। तो ये जो रहता है, इससे फिर क्या एडवांटेज मिलता है, कि पोजीशन में जब लॉस होता है तो बहुत कम होता है लॉस। बिल्कुल वही तो चाहिए ना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब पोजीशन में वहां पे जब मार्केट गिरता है और सडनली 30-40% प्रीमियम अपना वैल्यू खो देता है। तो किसी ने 10,000 रुपए लगाए और 10,000 का बाइंग किया, एकदम से उसका आ गया 6-7 हजार रुपये, तो पैनिक। राइट, उसमें पैनिक ही आएगा, फिर गारंटीड पैनिक आएगा, क्योंकि 10,000 की वैल्यू एकदम 6-7 हजार पे आ गई। बट निफ्टी में 10,000 की वैल्यू आएगी 8,500, 9,000, अगर बाई किया, तो उसमें उसको टाइम मिल रहा है, वो आराम से उसको एग्जिट कर पा रहा है। राइट, और वो पैनिक नहीं कर रहा है।
तो ये चीज डिफरेंस होती है। तो ये मैंने आपको आईवी के हिसाब से भी बता दिया, अभी आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वहां पे दे दिया उसको। आईवी भी देख लिया हमने, क्यों निफ्टी का प्रीमियम कम गिरता है, क्यों बैंक निफ्टी का ज्यादा गिरता है, वो भी देख लिया, है ना। तो इससे आपका है, अब सेम मिड कैप निफ्टी रहेगा आपका, बाकी का सेंसेक्स वेंसेक्स सब देख लो। बस सेंसेक्स के ऑप्शंस में सेलिंग तो नहीं करनी चाहिए, बाइंग ठीक है, बट सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है, और उसमें बहुत फ्री ट्रेड्स बोलते हैं वो काफी होता है, क्योंकि अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ है, उसको टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे मैच्योर होने में। तो मैं सेंसेक्स में तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, बस ये तीन है, बहुत हो जाता है, तो उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो ये चीज आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है। आईवी के साथ एक्सप्लेन किया है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है क्यों निफ्टी क्या है क्या नहीं। और बाकी अल्टीमेट डिसीजन तो आपका ही रहता है, जो ट्रेड करता है डिसीजन तो उसका ही रहता है कि उसको क्या करना है ना। हमारा काम मैक्सिमम ये रहता है कि हम उसको एक प्रॉपरली एडुकेट कर सकते हैं कि ये चीज बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हो, उसके पीछे ये रीजन है। उससे ज्यादा फिर सामने वाला जो बंदा डिसीजन लेता है, अकाउंट उसका है, पैसे उसके, डिसीजन वही लेता है। उसको फॉलो करना है तो फॉलो करेगा। अगर उसको, बहुत लोगों को अगर रिजल्ट मिल रहा है बैंक निफ्टी में जब, तो फिर जरूरत नहीं है। मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्यों होता है, ये वोलेटिलिटी नहीं मैनेज हो रही है वहां पे बैंक निफ्टी में, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। ठीक है, तो ऐसे टाइम में फिर इट इज स्मार्टनेस हमारा उसी में रहता है कि शिफ्ट हो जाए। तो बहुत बार जब भी, जब बैंक निफ्टी में अगर किसी हमारे स्टूडेंट्स का लगता है कि सर बैंक निफ्टी में वो उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हमको डायरेक्टली बोलते हैं यार निफ्टी में ट्रेड करो, या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है मंथली में करो, सिंपल, मत आओ फिर, क्योंकि नहीं होता है मैनेज अगर वॉलेटिलिटी। क्या करना है जबरदस्ती उसके पीछे क्यों पड़ना है, पैसे कमाने से मतलब है हम निफ्टी करें, बैंक निफ्टी करें, फिन निफ्टी करें, कुछ भी करें, अल्टीमेटली है कि आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए। और ये तो फैक्ट है कि निफ्टी में हमेशा रिस्क कम रहेगा, ये तो बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल श्योर। 95% टाइम्स निफ्टी बैंक निफ्टी से कम रिस्क देता है। हाँ, निफ्टी पागल कब होता है, उसी दिन पागल होता है जब या तो आईटी इंडेक्स एकदम पागलों की तरह ट्रेंड हो रहा है, एकदम 3% 4%, या रिलायंस एकदम पागल हो गया 3% 4%, उस दिन निफ्टी पागल होता है। क्योंकि उस दिन आपके जो ये मेन कंट्रोल करने वाले जो निफ्टी को चीजें हैं, वो पागल हो गए, है ना। तो उस दिन होता है निफ्टी पागल, बट वो बहुत रेयर, कितना कम होता है, महीने में एक हाथ दो दिन होगा, महीने में एक दो दिन, राइट। बाकी के टाइम तो बैंक निफ्टी तो 70% बैंक निफ्टी पागल ही करता है। वो कुछ हो ना हो, इवेंट हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, उसको वोलेटिलिटी देनी है, मतलब देनी ही है, वो उसके खून में ही है ना। बिना वोलेटिलिटी के वो शांति से बैठ ही नहीं सकता। और ये आपके सामने आज का भी देखो वहाँ पे, निफ्टी 50 पॉइंट मूव हुआ है, बैंक निफ्टी वहां पे 300 पॉइंट मूव हो गया, है ना। 50 और 300 भैया, थोड़ा सा तो मतलब 250 से 300, 250 के अराउंड पॉइंट, 250 से 300 पॉइंट मूव है। तो 50 60 पॉइंट, 60 70 पॉइंट और 300 पॉइंट, देख लो गैप, हम 5 टाइम ज्यादा मूव हुआ है। और कोई इवेंट है क्या, कुछ नहीं, कोई इवेंट नहीं, कुछ नहीं, ऐसी बस टाइम पास, वो वैसी ही चलो। ठीक है, तो ये चीज समझानी थी। अब ये मैं थोड़ा सा इस टाइप का डिस्कशन सेशंस में अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स आते हैं, आप मुझे फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो कितना समझेगा क्या है ना। तो बट ठीक है, अभी वो बात आ गई तो मैंने डिस्कस कर ली, तो होप आपको वो समझ में आया होगा। बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसको, तो आप वापस भी देख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, वापस आप देख लेना उसको बाद। चलो तो ठीक है, अभी आप सेशन एंड कर दे, क्योंकि अभी ये ब्रेकआउट तो नहीं कर रहा है कुछ भी, यहाँ पे भी टाइम पास बढ़िया चल रहा है, एकदम कोई इशू यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो विल वेट, कुछ रहेगा तो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक कि अभी, जब तक ये ऐसे रेंज में घूमता रहेगा, कुछ मिलने वाला है ढंग का। एसबीआई भी अभी जो है प्रॉपर वॉल्यूम नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक कंफर्मेशन प्रॉपर नहीं है। बैंक निफ्टी भी रेंज ऊपर जा रहा है, देखो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, एसबीआई नीचे आ रहा है, तो ये सब चीजें अभी, ये साइडवेज मार्केट में वही होता है, एक स्टॉक नीचे आता है, दूसरा स्टॉक ऊपर आके उसको प्रोटेक्ट करता है ना। तो थोड़ा सा अभी जो है, विल हैव टू बी केयरफुल एंड कॉशियस टू टेक एनी डायरेक्शनल। बाकी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले की तो मजे है, कोई टेंशन नहीं, उनको चिल है उनको, हाँ, राइट। और स्ट्रैंगल वाले बाकी, स्पेशली हाँ, स्ट्रैडल और में। बाकी जिन लोगों ने अभी मतलब देखा है सेशन का सीरियसनेस, सिंसियरनेस और कंप्लीट प्रेडिक्शन में इंटरेस्ट है, तो मैंने फॉर्म दे दिया है। प्रीमियम टेलीग्राम का अपना चैनल चेक करिए, प्रीमियम टेलीग्राम KRMG का,
आपका गेम चेंजर वाला, उसमें एक लिंक दी गई है, उसमें बताया गया है कि जिन लोगों को करना है या जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो फॉर्म फिल करे। तो उसमें क्लिक करना है, वो रजिस्ट्रेशन लिंक पे एक फॉर्म आ जाएगा, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, चलो, है ना, फिर मिलते हैं थर्सडे को। एंड तब तक अब ये आप वीडियो रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा और लिंक दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे।